हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो दोस्त, रेलवे ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आता है, जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसको आरआरबी कहते हैं, उसने वैकेंसी निकाली है ग्रुप टी के लिए। इसका जो नोटिफिकेशन था काफ़ी पहले आ चुका था। रजिस्ट्रेशन कल से चालू होगा, ठीक है, 21-22 तारीख से चालू होने वाला है। मैं सारी डिटेल में जानकारी आपको दूंगा। देखो, वैकेंसी की बात करूँ सबसे पहले तो वैकेंसी पिछले साल कुछ 1 लाख से ज़्यादा थी वैकेंसी। इस बार अनाउंस किया गया है कि 32,000 वैकेंसी है, पर वो बढ़ी है, 50,000 पार हो गई है, ठीक है। तो वैकेंसी बढ़ी है और वैकेंसी बढ़ भी सकती है, चांसेस है कि वैकेंसी बढ़ सकती है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको डेट बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट डेट। देखो, ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ द ऑनलाइन अप्लीकेशन 23 तारीख से 23 जनवरी यानी कल परसों से होगा, ठीक है। 23 जनवरी से यानी रात के 12 बजे से ही आप चालू कर सकते हो, ठीक है दोस्त। 23 जनवरी 2025 से चालू हो जाएगा। क्लोजिंग डेट की बात करूं तो 22 फरवरी यानी पूरे एक महीने 31 दिन की 30-31 दिन की विंडो रहेगी, ठीक है, फॉर्म भरने की। तो 22 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, रात के 12 बजे तक भर सकते हैं। डेट ऑफ द अप्लीकेशन फी, अगर आप उसके पहले जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, तो पेमेंट करने की डेट 23 और 24 तारीख रहेगी फरवरी में, ठीक है। डेट एंड टाइम ऑफ द मॉडिफिकेशन विंडो, मॉडिफाई अगर करना है, कुछ गलतियां हो गई है, तो 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप कर सकते हो, ठीक है दोस्त। ये रही इंपॉर्टेंट डेट। उसके अलावा वेरियस पोस्ट जो लेवल 1 पर निकली 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इनिशियल बेसिक पे रहेगी 18,000 रुपये। उसके अलावा जो और भी चीज़ें होती हैं, लगभग अराउंड 28 से 30,000 रुपये आपकी पड़ने वाली है टोटल वैकेंसी की। देखो, ये टोटल वैकेंसी जो है 32,000 समथिंग दिया है, ये पहले स्टार्टिंग में जब नोटिफिकेशन आया था तब की बात है। उसके बाद वैकेंसी बढ़ी है, 50,000 पार हो गई है और वैकेंसी अभी भी बढ़ने का चांस है, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 22 फरवरी तक है, कैंडिडेट तब तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट को खुद का अप्लाई कर रहे हैं तो खुद का मोबाइल नंबर, मेल आईडी होनी चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, जो कि थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस आपकी एक्टिव होनी चाहिए, राइट। फिर भाई एज की बात करूं, एज लिमिट 1 जनवरी 2025 से काउंट होने वाली है, ठीक है। एज लिमिट 1 जनवरी 2025 से काउंट होने वाली है। अप्लाई करने के लिए आप क्रिएट अकाउंट पर जाओगे, वहाँ पर बेसिक डिटेल लगेगी, मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, वो फिल करोगे, उसको पहले अकाउंट क्रिएट करोगे, देन अप्लाई करोगे, ठीक है। मैं चीज़ें बताता हूँ। देखो, स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन होगा, सिंगल स्टेज ऑफ द एग्ज़ाम होगा, जिसे CBT कहते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन होगा। कैंडिडेट क्वालिफाई इन द CBT शैल हैव टू अंडरगो द फिजिकल। उसके बाद अगर कैंडिडेट CBT मतलब उसको क्वालिफाई करते हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, देन उसके बाद क्वालिफाई होंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये चीज़ें होती, ठीक है। टाइम रहते आपका कॉल लेटर आएगा। फिर दोस्त देखो, क्या होता है कि रेलवे का जब एग्ज़ाम चलता है तो करीब 1 महीने की विंडो चलती है, डेली एग्ज़ाम होता है, 1-1 महीने की विंडो चलती है। तो भाई वहाँ पर जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो डिफ़िकल्टी लेवल वैरी करता है, चेंज होता है, कम ज़्यादा होता रहता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होता है मार्क्स का। तो आपके मार्क्स जो हैं आए हैं करेक्ट जितने, उससे बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का यही होता है। शार्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट PET, मतलब अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हो, शार्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर PET मतलब CBT के बाद PET के बाद, जब PET के लिए जब शार्ट लिस्ट हो गए एट द रेट ऑफ 3 गुना, जितनी वैकेंसी 3 गुना PET के लिए शार्ट लिस्ट हो गए। और शार्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:1 का रेशियो, मतलब 2 गुना, ठीक। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मैं एग्जाम के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। देखो, क्लोजिंग डेट जो होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 22 फरवरी 2025 है। जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अगर तब तक एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आता 22 फरवरी तक, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे दोस्त, ठीक है। आप अप्लाई नहीं कर सकते, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एप्लीकेशन। आपको बेसिक डिटेल 10वीं के मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी, नाम, रोल नंबर जो भी मांगता है, पेरेंट्स का नाम, ठीक है। आपका नो रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द अदर रेलवे। देखो, रेलवे जिस रेलवे जोन से आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो 5 से 10 साल तक आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसलिए आप एकदम केयरनेस के साथ, सावधान होके, अच्छी चेक करके, सोच के आप उस जोन को अप्लाई करें, ठीक है। फ्री ट्रेन का ट्रेवल फैसिलिटी ये SC/ST के कैंडिडेट को मिलती है। फॉर्म भरते टाइम एक ऑप्शन रहेगा इंडिकेट वहाँ पर S करने का, तो वहाँ पर आप भरना। स्लीपर क्लास की टिकट मिलती है आपको, मतलब उसका चार्जेस मिलता है, ठीक है, तो आप उसको देख लेना, ठीक। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड होता है भाई, तो मेडिकल स्टैंडर्ड में A2 A3 ये बहुत सारे होते हैं। जनरल फिटनेस होती है, फिजिकल फिट, ठीक। विजुअली मतलब विजुअल एक्टिविटी भी होना चाहिए, सारी चीज़ें ये आप चेक करना, ठीक दोस्त, और अप्लाई करो।
देखो उसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी एंड ईस्टर्न अफ्रीकन, ये सारी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ तो देखो भाई, प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स के लिए अगर आप जाते हो तो 18 से 33 साल होने वाली है, और अगर CEN यानी सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, तो इसमें जाते हो तो आपका 18 से 36 साल हो जाएगा। एज जो काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से काउंट होने वाली, ठीक है। ये एज 18 से 33 अथवा 18 से 36 जो दिया है, इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो OBC के लिए 3 साल, SC ST में आते हैं तो 5 साल के लिए मिलेगा। एक्स सर्विसमैन में अगर हैं तो देखो अनरिजर्व EWS में तो 3 साल मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन में अगर OBC NCL में है तो 6 साल, SC ST में है तो 3 + 5 8 साल हो जाएगा, ठीक है। PWD में 10 साल के लिए मिलता है, तो अगर आप अनरिजर्व में है तो 10 साल, OBC में आ जाते हैं PWD तो 10 3 13 और SC ST में 10 5 15 साल, ठीक है। ऐसे ही सारी चीज़ें आप देख लेना। कैंडिडेट हु आर सर्विंग द ग्रुप C एंड इरस्टवाइल कैंडिडेट D, ठीक है, उनको मिनिमम 3 साल का और मिल जाएगा। तो ये अनरिजर्व के लिए 40 3 43 साल हो जाएगा, 40 साल अनरिजर्व के लिए। OBC में आते हैं 43 और SC ST में 45, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट शुड बिटवीन, इस बीच में लाई करनी चाहिए। देखो एज ग्रुप 18 से 36 तक है, ठीक है। अपर एज लिमिट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन, मतलब 2 जनवरी 1989 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व अथवा EWS में आते हैं, OBC में आते हैं तो 2 जनवरी 1986 के बाद का ही होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। SC ST में आते हैं तो 2 जनवरी 1984 तक चलेगा, ठीक है। और लोअर लिमिट ऑफ द एज ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन, मतलब 1 जनवरी 2007 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्त। नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड अंडर SC ST OBC NCL इफ कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप अनरिजर्व से अप्लाई करते हो, भले आप SC में ST में OBC में आते हो, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये सीधी बात है दोस्त, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप उस कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तभी आपको मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए देखो कुछ भी आपको एक बैचलर डिग्री कोई सी भी चलेगी, ठीक है। कैंडिडेट में हैव ऑलरेडी एजुकेशनल अथवा टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन CEN फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अथवा यूनिवर्सिटी। लास्ट डेट 22 फरवरी है, तब तक आपका डिग्री आपके हाथ में, आपका मतलब रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। दोज अवेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशनल टेक्निकल अथवा क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करूँ तो भाई अगर आप जनरल OBC EWS में बिलोंग करते हैं तो 500 रुपये लगेगा, जिसमें से 400 रुपये आपका एग्जाम देने के बाद, मतलब CBT जब आप अटेंड करोगे उसके बाद 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। बाकी कैटेगरी के लिए हैं PWD, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। EBC, देखो EBC यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ये डिफरेंट होता है OBC और EWS से। इनमें आते हैं तो 250 रुपये लगेगा और 250 का पूरा रिफंड हो जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट जब आप फ़ी करेंगे भाई तो वो केवल आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। EBC कैंडिडेट जो होते हैं उनको केवल इनकम यानी रुपए पैसे के आधार पर उनको बेनिफिट मिलेगा, कोई और टाइप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उनकी जो पैसे की इनकम होनी चाहिए, एनुअल इनकम लेस देन 50,000 होना चाहिए, 50,000 तक चलेगा, ठीक है। रिफंड ऑफ द एग्जामिनेशन फ़ी भाई 400 रुपये और 250 रुपये रिफंड होगा, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। वर्टिकल रिजर्वेशन जैसे कि SC ST OBC NCL ये सारी, या EWS में ये सारी चीज़ें वर्टिकल रिजर्वेशन में आती तो ये मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ नोट में लिखा है EBC एंड EWS आर डिफरेंट कैटेगरी। EBC कैंडिडेट आर नॉट इंटाइटल्ड टू एनी जॉब रिजर्वेशन, उनको जॉब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, केवल पैसे का रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब छूट मिल जाएगी। EWS के लिए ये क्राइटेरिया आप ये देख लेना, ठीक है दोस्त। फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको पता है कि जैसे कि मान लो कि लेट से कि आप सपोज किसी पर्टिकुलर OBC में आते हैं, आप किसी कॉस्ट में आते हैं, ठीक है, OBC की कास्ट रहती जो, तो उसमें से आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा कि इस कास्ट को इतना, इसको इतना, इसको इतना मिलने वाला है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। देन आगे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ। असिस्टेंट फॉर स्क्राइब PWD कैंडिडेट के लिए उनको स्क्राइब अलाउ रहता है, ठीक है, तो आप उसको टिक करना उस फॉर्म भरते टाइम, राइट। आप अभी अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC उनसे लेना पड़ेगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और अगर आप नहीं NOC फिर उनको दिखा पाते, नहीं ले पाते, तो फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, राइट। एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाली भाई, तो देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पहले तो CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा PET जिसको बोलते हैं, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड जो CBT टेस्ट होगा
उसका क्राइटेरिया ये है कि दोस्त 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1.5 घंटे का टाइम यानी 90 मिनट का टाइम रहेगा। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के रहेंगे 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के रहेंगे 20 क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग 55 क्वेश्चन हो रहे हैं। आप इसी चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के आप वीडियो सीख सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छे तरीके से समझाया गया साधारण भाषा में। मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। रीजनिंग के लिए रही बात, तो रीजनिंग की क्लासेस चालू हैं, चल रही हैं। आप उसको देखो, समझो, सीखो और अच्छा परफॉर्म करो। यहाँ से 55 में से कम आप 50 नंबर तो आप पक्के कर लो, ठीक है दोस्त, जो आपको बहुत बेनिफिट होगा। 1 नंबर प्लस का मिलेगा अगर आप क्वेश्चन करेक्ट करते हो, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स अगर 100 नंबर के हैं तो आप अगर ओबीसी अनरिजर्व में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो तो मिनिमम 40% आपको लाना पड़ेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो मिनिमम 30% लाना पड़ेगा, और SC ST में आते हो तो मिनिमम 30% लाना पड़ेगा, ठीक है। PWD में 2% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन टाइप एंड सिलेबस में देखो, मैथमेटिक्स में जो भी आता है ये सिलेबस देख सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में ये सिलेबस देख सकते हैं दोस्त। फिर जनरल साइंस में देख सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री ये जो 10th लेवल के रहते हैं वह आता है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में ये देख सकते हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट, ठीक। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में ये आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें रहने वाली, ठीक। देन भाई उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी उसके डबल में बुलाए जाएंगे, ठीक है। देन नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स में ये भी बता दिया हूँ कि आपका मार्क्स जो होगा नॉर्मलाइज होगा। क्यों? क्योंकि कई सारी विंडोज़ में आपका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। अप्लाई कैसे करोगे? ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ठीक है। बस आप अप्लाई करो, ठीक है दोस्त। और सारी चीज़ें मैं आपको ऑलमोस्ट बता दिया हूँ। देखो, जिस जोन से अप्लाई करो ये सोच समझ के और अच्छे से बताना, अप्लाई करना केयर होके, ठीक है। आपका ये जोन है जैसे कि अहमदाबाद जोन, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, सिकंदराबाद, रांची, प्रयागराज, पटना, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, गोरखपुर, ये जोन है। आप यहाँ की वेबसाइट दी है, इनसे अप्लाई करो। डिटेल ऑफ द वायरस RRC, ठीक है, एंड दियर वेबसाइट, ये वेबसाइट भी दी है। बस आप अप्लाई करो। मैं सारी चीज़ें बता दिया हूँ। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये चीज़ बताना दोस्त। आप और कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ये, और कौन से जोन से आप अप्लाई कर रहे हो ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्यारे से कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें बताओ जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। और दोस्त, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये आपका चैनल है, आपके लिए चालू किया गया है, इसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इसका फ़ायदा उठाओ और सपोर्ट करो चैनल को। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बाय बाय।